you all. क्या ये क्वेश्चन में एक पूरा चैप्टर समाप्त हो सकता है? हाँ, आज होगा। बायबैक करा दिया, कैश फ्लो करा दिया, आज इंटरनल लीको की बारी। हम चैनल पे डेली 3 वीडियोस डाल रहे हैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड। पहले उसके कॉन्सेप्ट की, फिर उसकी टॉप 5 एडजस्टमेंट जो मई 26 में एक्सपेक्टेड है, फिर एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर कवर हो जाए। बायबैक परसों हो गया, कैश फ्लो कल हो गया और आज इंटरनल लीको हो जाएगा। पूरा करा देंगे पूरा। तीनों प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ चले जाओ, लाइक सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के 23,000 पहुंचाओ। फिर MCQ भी फ्री में डालूंगा चैनल पे ही। कमेंट करो अब की बार इंटर पार। मात्र पेपर से 2 दिन पहले भी एक बैच बनाया है जिसमें सारा कॉन्सेप्ट RTP PYQ MCQ स्टडी मैट क्वेश्चन सब है। 2 दिन पहले लोगे तो भी हो जाएगा, पर जितना जल्दी लोगे उतना फायदे में रहोगे बच्चा पार्टी। इसलिए जल्दी से जल्दी ले लो, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एनरोल फॉर 30-35 आवर्स बैच के नाम से। चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेके प्रभु का नाम, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन दबा दो प्लीज। हेलो बच्चा पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है। आज कैसे हैं सर? हम बढ़िया, आप सर? यहाँ भी सब बढ़िया। आपके जीवन में अगर कुछ बढ़िया नहीं है तो बहुत जल्दी बढ़िया होने वाला है, ऐसी मेरी कामना भी है और होगा ही होगा 100%। समय हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं कभी। सुख कन्वर्ट्स इनटू दुख, कन्वर्ट्स इनटू सुख, कन्वर्ट्स इनटू दुख। दिस इज अ साइकिल इन एवरी लाइफ प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट। द बैलेंस शीट ऑफ रिवाइज लिमिटेड इलस्ट्रेशन नंबर 7 एज ऑन 31 मार्च 21 आपको दे रखी है। रिवाइज लिमिटेड की बैलेंस शीट, उसमें डाटा है शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, नॉन करंट एसेट में PP, करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल है 10,000 शेयर, 100 ईच, प्रेफरेंस है ही नहीं। घाटे हैं 6 लाख रुपए के, 12% डिबेंचर्स 2 लाख, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स 24,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 24,000, मशीनरी 1 लाख। दिस इज द डेटा एंड ये है भाई साहब, ये है भाई साहब वो शब्द, वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन जो इस इलस्ट्रेशन नंबर 7 को बेहद खास, बेहद डिफरेंट बना देती है। और इस क्वेश्चन को कर लिया तो सब हो गया। जैसा हमारे चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी की टैगलाइन भी है, ये कर लिया तो सब कर लिया। वही मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर के लिए। इलस्ट्रेशन 7 कर लिया तो सब कर लिया। तो सर यही करा देते, बाकी क्यों कराया फिर? टैगलाइन को टैगलाइन की तरह ही लो तुम, इतना ज़्यादा साइंटिफिक होने की जरूरत ना है। ठीक है सर, क्या क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं जरा इसको। इट वॉज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर विच नेसेसरी रेजोल्यूशन वॉज पास्ड एंड सेंक्शंस वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। अकॉर्डिंगली इट वॉज डिसाइडेड दैट, कह रहे हैं कंपनी की मरम्मत करने का फैसला लिया गया, जिसके लिए रेजोल्यूशन पास किए गए, सेंक्शन यानी अप्रूवल वगैरह ले लिए गए और निम्नलिखित चीजें डिसाइड हुई। फॉलोइंग्स वर डिसाइडेड। नंबर 1, बहुत ध्यान से पढ़ो रे बच्चे, बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स, बहुत अल्ट्रा स्लो मोड में पढ़ेंगे आराम से। डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चन है। ईच शेयर इज सब डिवाइडेड इंटू 10 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। हर एक शेयर के 10 टुकड़े कर देंगे। एक शेयर था कितने का? अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा 100 रुपीज। क्वेश्चन में एक शेयर कितने रुपए का था? इक्विटी शेयर 100 रुपए का। कह रहे हर एक शेयर को 10 रुपए वाले 10 शेयर्स बना दो। बात वही है, पहले एक नोट था 100 रुपए का, अब कह रहे 10 नोट कर दो 10-10 रुपए के। वैल्यू 100 ही आनी है, वैल्यू 100 ही आनी है। पहले क्या था? 10,000 इक्विटी शेयर्स, पहले क्या था? 10,000 शेयर्स थे 100 रुपीज वाले, 10,000 इंटू 100 यानी 10 लाख। अब क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ शेयर्स कर दो, एक की बजाय 10 इंटू 10, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख, और 100 को कर दो 10, 1 लाख इंटू 10 आएगा 10 लाख। पहले 10,000 इंटू 100 था, अब 1 लाख इंटू 10 हो जाएगा। है चीज वही। सर पहला पॉइंट तो निपट गया। आहा, सारे बच्चे बोलेंगे आहा। नंबर बी, आफ्टर सब डिवीजन 10,000 शेयर्स को 1 लाख शेयर्स बनाने के बाद each shareholder shall surrender to the company 50% of his holding। हर एक शेयर होल्डर से 50% माफी ले रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज ले रहे हैं, सेक्रीफाइस ले रहे हैं। सरेंडर आया है पहली बार, आया रे आया, सरेंडर आया पहली बार। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन में सवाल करो। ठीक है, पहली बार शेयर सरेंडर आया है। और शेयर सरेंडर मैंने बताया था किस लिए सरेंडर होते हैं? रीइश्यू करने के लिए।
तो वही चीज आगे लिखी हुई है, इन शेयर्स को डिवेंचर होल्डर और ट्रेड पेबल को रीइश्यू कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ रीइश्यू टू डिवेंचर होल्डर एंड ट्रेड पेबल। सर एक बात बताओ, सैक्रिफाइस ही करवाना था, कॉम्प्रोमाइज ही करवाना था, तो क्यों शेयर्स के टुकड़े करवाए? तुम्हें बताया मैंने, शेयर्स के टुकड़े किस लिए होते हैं? पहले 100 का शेयर था, अब 10 का हो गया, तो क्या होगा? जो वीकर लोग हैं वो भी इन्वेस्ट कर पाएंगे अब कंपनी में। हालांकि कंपनी डूब जाए, किसी की इच्छा नहीं हो इन्वेस्ट करने की, पर अगर किसी की बन जाए वीकर व्यक्ति की, तो वो कर सकता है इन्वेस्ट। तो ए पॉइंट जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस कुछ नहीं, वो एक इनडायरेक्ट तरीका है कंपनी की मदद करने का। अरेंजमेंट ऑफ फंड हो जाए, क्या पता शेयर की वैल्यू गिरा दे, तो क्या पता अरेंजमेंट ऑफ फंड हो जाए। और बी में क्या है? शेयर सरेंडर। दोनों अलग अलग है। ठीक है सर, ठीक है सर। सी पॉइंट, जो शेयर सरेंडर हुए उनमें से 10,000 शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स बना दिया। Out of the share surrender, 10,000 shares shall be converted into 12% preference shares of 10 each fully paid up. बी पॉइंट में जितने शेयर सरेंडर हुए उनमें से 10,000 शेयर्स को कन्वर्ट करके प्रेफरेंस शेयर्स बना दिया। इक्विटी हुए थे सरेंडर, उनको कन्वर्ट करके प्रेफरेंस बना दिया 10,000 शेयर्स को। डी पॉइंट, क्लेम्स ऑफ द डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस बाय 75%। डिवेंचर होल्डर्स का जो क्लेम है उसे 75% रिड्यूस करेंगे। क्लेम वर्ड बहुत कीमती है, यहाँ पे बताऊंगा जब सॉल्यूशन कराऊंगा। इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन, माफी के बदले में वो प्रेफरेंस शेयर्स मांग रहे हैं 1 लाख रुपए की। डिवेंचर होल्डर शेल रिसीव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1 लाख। डिवेंचर होल्डर्स अपना क्लेम 75% रिड्यूस कर रहे हैं और बाकी के लिए वो प्रेफरेंस शेयर्स मांग रहे हैं। कह रहे हैं हम 75% शेयर अपना माफ कर देंगे, डिवेंचर होल्डर्स कह रहे हैं हम अपना 75% क्लेम माफ कर देंगे और बाकी 25% के बदले में हमें क्या दे दो? प्रेफरेंस शेयर्स दे दो। और कौन से प्रेफरेंस शेयर्स? कंपनी के पास तो थे ही नहीं। कंपनी कह रही डिवेंचर होल्डर से कहां से देते? प्रेफरेंस तो थे ही नहीं। डिवेंचर होल्डर कह रहे हैं अभी अभी जो इक्विटी शेयर सरेंडर हुए थे उनमें से कन्वर्ट नहीं करें प्रेफरेंस शेयर्स, उनमें से दे दो, उनमें से दे दो। कंपनी का ठीक है, तुम्हें पता है दे देंगे। ई पॉइंट, ट्रेड पेबल का क्लेम 50% से रिड्यूस हो जाएगा और बाकी के लिए उन्हें इक्विटी शेयर दे देंगे। जो नुकसान है उन्हें राइट ऑफ कर दो और जो शेयर सरेंडर हुए पर रीइश्यू नहीं हो पाए उन्हें कैंसिल कर दो। पढ़ाया थे मैंने एंट्री, आपको पढ़ाई थी। जो शेयर सरेंडर हो जाते हैं और रीइश्यू नहीं हो पाते उनको कैपिटल डिडक्शन में डाल देते हैं, इक्विटी शेयर सरेंडर टू कैपिटल री को, राइट। जनरल एंट्रीज करके दिखानी है और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। रेडी हो रे बच्चा? रेडी हो? चलो लेट्स स्टार्ट। इफ यू आर रेडी लेट्स स्टार्ट। बोलेंगे मेरे साथ, टेनने 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 टेनने। इलस्ट्रेशन नंबर 7 का सॉल्यूशन लिखो। illustration 7 solution, illustration 7 solution। आइए जी, सबसे पहले क्या हो रहा है? कैपिटल का रूप बदल रहा है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसके ही जैसा। तो पुरानी कैपिटल को कर दो डेबिट। पुरानी कैपिटल कितनी थी? सर 10,000 शेयर थे 100 रुपीज वाले, यानी 10 लाख, यानी 10 लाख। नई कैपिटल को कर दो क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नई कैपिटल कैसे कैसे? अमाउंट तो वही है सर 10 लाख, पर शेयर्स हो गए 1 लाख और वैल्यू हो गई 10, बीइंग शेयर सब डिवाइडेड, being shares subdivided, being shares subdivided, being shares subdivided। चार पांच, being shares subdivided। being shares subdivided। इसके बाद क्या बच्चों? सब डिवीजन के बाद क्या किया हमने? 50% सरेंडर करवा लिया। सरेंडर की एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट। बोलो बच्चों अमाउंट बोलो। 50% यानी 5 लाख रुपए से, 5 लाख रुपए से 50% यानी 5 लाख। शेयर सरेंडर हो रहा है। शेयर सरेंडर के वक्त 4 एंट्री सिखाई थी मैंने आपको। पहले इसकी नरेशन लिखो। बीइंग
being 50% shares surrendered, being 50% shares surrendered. आप ऊपर लिख भी सकते हो चाहो तो 50,000 इंटू 10, 50,000 इंटू 10 being 50% शेयर सरेंडर्ड। बच्चों शेयर सरेंडर के वक्त हमारे नोट्स में जहां को 4 एंट्रीज थी, फटाफट से जाओ नोट्स में जाओ, शेयर सरेंडर के वक्त 4 एंट्रीज हैं, जरा मुझे बताओ वो 4 एंट्रीज कौन कौन सी हैं, जरा मुझे बताओ वो 4 एंट्रीज कौन कौन सी है। अरे बच्चा, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर सरेंडर, ये तो है सरेंडर करने की, जब पुराने शेयर होल्डर गद्दी छोड़ के चले जाते हैं, और जब डिवेंचर होल्डर्स आके उस गद्दी पे बैठते हैं, अगली एंट्री क्या होती है? अगली एंट्री क्या होती है? अरे बोलो, शेयर सरेंडर टू, यस, यानी अगली एंट्री होती है इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट। नोट्स में जाओ यार, नोट्स में जाओ, इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इन सरेंडर्ड शेयर्स को क्या करते हैं हम? रीइश्यू कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसे मैं ब्लू कलर के पेन से लिख रहा हूं, पॉइंट करके, स्टार मार्क करके। इसमें साथ ही साथ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, क्योंकि कुछ सरेंडर्ड इक्विटी शेयर्स का हमने कन्वर्जन कर दिया प्रेफरेंस शेयर्स में, तब उन्हें डिवेंचर होल्डर्स को दिया। तो डिवेंचर होल्डर्स को जो देने की सेकंड एंट्री है शेयर सरेंडर में, जो अभी हम कर रहे हैं, उसमें इक्विटी के साथ नहीं, इक्विटी नहीं, उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं। तो जो हमारी इक्विटी शेयर सरेंडर की सेकंड एंट्री होती है शेयर सरेंडर वाले टॉपिक में, इक्विटी शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें प्रेफरेंस भी आ जाएंगे, क्योंकि हमने इनको कन्वर्ट करके प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में भी इशू किया है डिवेंचर्स को। शेयर सरेंडर्ड को कन्वर्ट करके प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करके री इशू किया है डिवेंचर्स को। ठीक है सर। तो सर इक्विटी क्यों लिखा? इक्विटी वाले दे रहे हैं किसी को सरेंडर्ड में से इक्विटी शेयर्स? हाँ, ट्रेड पेबल को दे रहे थे। अच्छा अच्छा, अगली एंट्री बताओ, पहले अमाउंट डाल देंगे, अगली एंट्री बताओ पहले। शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। बच्चों इसी में जोड़ दूं? क्या कहते हो, इसी में जोड़ दूं? टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन जोड़ दो सर, क्यों लंबी करनी, मुश्किल क्वेश्चन है, आसान बनाओ। टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, डिफरेंस की भी यही एंट्री है और कैंसिल की भी यही एंट्री है। प्लीज बोलिए, चौथी एंट्री क्या थी? डिवेंचर्स को खत्म करने की एंट्री थी ना, वो बोलो कौन सी, वो बोलो कौन सी? 12% डिवेंचर्स, उनको खत्म कर दो, क्योंकि उनकी गद्दी पे अब कोई नहीं बैठेगा आकर के, और एक लाइन छोड़ देना टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। सर एक लाइन क्यों छोड़ी? बताऊंगा। तो बच्चों हमने शेयर सरेंडर देखा अपने क्वेश्चन में, शेयर सरेंडर वाली 4 एंट्रीज लिख डाली, शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर, शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, और डिवेंचर्स डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। इज इट ओके? हाँ जी बच्चों, तो हमने क्या किया, हमने शेयर सरेंडर की 4 एंट्रीज आपको नोट्स में लिखवाई थी, वो 4 एंट्रीज पास कर दी। शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर ये एंट्री लिखी थी, पुराने शेयर होल्डर गद्दी छोड़ के चले गए, फिर उस गद्दी पे डिवेंचर होल्डर्स को बिठा दिया, शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल ये एंट्री सिखाई थी। लेकिन इस बार एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाए, क्योंकि डिवेंचर्स को 12% शेयर दे रहे हैं, ट्रेड पेबल को दे रहे हैं इक्विटी शेयर। फिर इनके डिफरेंस के लिए एंट्री थी शेयर सरेंडर टू कैपिटल री को, जो मैंने यहीं डलवा दी, क्यों एक्स्ट्रा एंट्री करनी, यही हो जाएगा। और डिवेंचर होल्डर जो गद्दी छोड़ के आए थे उस पर कोई नहीं आके बैठेगा, उसकी एंट्री होगी डिवेंचर्स डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। और यहां मैंने आपसे कहा 2 लाइन छोड़ देना जरा, यहां मैंने आपसे कहा 2 लाइन छोड़ देना जरा, 2 लाइन छोड़ देना यहाँ पे। ठीक है, अमाउंट कैसे आया शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल में? सर 50% कैपिटल सरेंडर हो रही है, 1 लाख शेयर्स में से 50,000, तो 50,000 इंटू 10 कितना आ गया? 5 लाख। अब इस एंट्री में अमाउंट डलवाओ मुझे, अगली एंट्री में कितनी शेयर सरेंडर हुए? 5 लाख रुपए के। प्रेफरेंस शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं डिवेंचर्स को इसमें से कन्वर्ट होके? 10,000 लिखा था क्वेश्चन में, तो 10,000 इंटू 10 प्रेफरेंस कैपिटल में आ गया 1 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल में आ गया प्यारे बच्चों 1 लाख। इज इट ओके? एनी इश्यूज? इक्विटी शेयर्स किसको दिए? ट्रेड पेबल्स को। ट्रेड पेबल अपनी गद्दी छोड़ के आए डिवेंचर्स की तरह, उन्होंने शेयर सरेंडर में से इक्विटी शेयर ले लिए। कितना अमाउंट था ट्रेड पेबल का? 72,000, क्वेश्चन में देख लो जाके। और वो 50% सरेंडर्ड शेयर्स ले रहे हैं, अपने अमाउंट का 50%, तो 72,000 का 50% कितना होता है? 36,000। इज इट ओके?
तो बताओ बच्चों डिफरेंस कितना है जो कैपिटल रिको में जाएगा? 5 माइनस 136 जो इशूड इन डिफरेंस होगा 5 माइनस 136 जो कैपिटल रिको में जाएगा 3,64,000 रुपीज। 3,64,000 रुपीज। 3,64,000 रुपीज। ओके सर, ओके सर, ओके सर। सर अगली एंट्री, डिवेंचर होल्डर जो अपनी गद्दी छोड़ के आए हैं वो डिवेंचर वाले अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी था उनका इस बार, तो इंटरेस्ट पेबल भी डेबिट होगा। वो अपनी पूरी दोनों गद्दी छोड़ के आए हैं, मूल वाली भी और ब्याज वाली भी, तो दोनों ही गद्दियां डेबिट होंगी। अब डिवेंचर होल्डर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ये थोड़ी मूल के लिए कर रहे हैं, ब्याज के लिए नहीं कर रहे। क्वेश्चन में लिखा था डिवेंचर होल्डर का क्लेम सेक्रीफाइस हो रहा है। क्लेम ऑफ द डिवेंचर होल्डर इज रिड्यूस बाय 75%। तो क्या मतलब होता है इसका? क्लेम का मतलब होता है मूल ब्याज दोनों। डिवेंचर होल्डर दोनों गद्दी छोड़ रहे हैं और साथ ही साथ ट्रेड पेबल्स भी अपनी गद्दी छोड़ के आ रहे हैं। बोलो यस सर नो? तो ट्रेड पेबल्स भी डेबिट होंगे, वो भी तो शेयर सरेंडर्ड में से शेयर कैपिटल ले रहे हैं, सरेंडर्ड शेयर्स में से, तो वो भी अपनी गद्दी छोड़ के आएंगे। तो जो हमारी आखिरी एंट्री है उसमें डिवेंचर्स के साथ साथ इंटरेस्ट पेबल और ट्रेड पेबल भी डेबिट हो जाएगा, वो भी डेबिट हो जाएगा। तो आखिरी एंट्री में अमाउंट डलवाओ मुझे बच्चा पार्टी, आखिरी एंट्री में मुझे अमाउंट डलवाइए कृपा करके। डिवेंचर्स कितने गद्दी छोड़ के आए हैं? 2 लाख रुपए के थे, 75% यानी कि 1.5 लाख। उनका इंटरेस्ट कितना था? 24,000 इंटू 75% यानी 18,000, यानी 18,000, यानी 18,000 रुपए, 18,000 रुपए। डिवेंचर होल्डर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 2 लाख का 75%, 1,50,000। ट्रेड पेबल और उनका इंटरेस्ट भी 75% ही सेक्रीफाइस हो जाएगा। 24,000 इंटू 75% 18,000, 24,000 इंटू 75% 18,000, 24,000 इंटू 75% 18,000। यस सर, यस सर। और ट्रेड पेबल्स का क्या करोगे? 72,000 से डेबिट करोगे। भाई 36 का तो उन्होंने शेयर्स ले लिया अभी थोड़ी देर पहले, और बाकी 36 का सेक्रीफाइस जो अभी अभी कैपिटल रिको में जाएगा, तो पूरा 72 से डेबिट कर दो उनको। ये हो गया 1,50,000 प्लस 18,000 प्लस 72,000, कितना आ गया? 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000 टू कैपिटल रिको में, कैपिटल रिको में। अगर कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है ट्रेड पेबल को हमने पूरा डेबिट क्यों किया, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर डिवेंचर्स ने 75% गद्दी छोड़ी तो आपने डिवेंचर्स का मूल और इंटरेस्ट दोनों 75% से डेबिट किया, लेकिन सर ट्रेड पेबल ने तो 50% ही गद्दी छोड़ी है, उसको आपने पूरा डेबिट क्यों किया? ट्रेड पेबल्स ने पूरी गद्दी छोड़ दी 72,000, 36 माफ कर दिया और 36 के शेयर्स ले लिए, पूरी गद्दी छोड़ दी उन्होंने। कौन कह रहा है आधी गद्दी छोड़ी है? डिवेंचर होल्डर्स ने 75% गद्दी छोड़ी है, जिसके बदले में उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स लिए 1 लाख वाले, बाकी 25% गद्दी पे अभी भी बैठे हुए हैं वो। ट्रेड पेबल ने पूरी गद्दी छोड़ दी है, 50% शेयर ले लिए, 50% माफ कर दिया, इसलिए ट्रेड पेबल को पूरा डेबिट किया है। जो अपना पैसा जितना छोड़ेगा उतना डेबिट होगा लास्ट वाली एंट्री में। यहां पर आ रही है बात समझ में? डिवेंचर्स ने 75% ही सेक्रीफाइस किया, 25% आज भी जिंदा है वो, तो डेबिट होंगे 75%, मूल और ब्याज दोनों। ट्रेड पेबल ने पूरी गद्दी छोड़ दी, 50% शेयर ले लिया और 50% माफ कर दिया, इसलिए 72 डेबिट हो रहे हैं, इसलिए 72 डेबिट हो रहे हैं। आ रहा बात समझ में? बस अब देख लो कैपिटल रिको में कितना पैसा इकट्ठा हो गया, डिवेंचर ट्रेड पेबल सारा ट्रीटमेंट हो गया, बस अब तो राइट ऑफ करना है आपको नुकसान। कैपिटल रिको में कितना पैसा इकट्ठा हो गया, तो बस इतना ही मुश्किल था सर ये क्वेश्चन, बस करने का तरीका है इस क्वेश्चन को। पहली एंट्री में है नहीं, दूसरी एंट्री में है नहीं, तीसरी एंट्री में कैपिटल रिको में आया 364 और लास्ट एंट्री में आया 240, तो कैपिटल रिको में इकट्ठा हुआ 6,04,000। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में पैसा इकट्ठा हुआ 6,04,000 रुपीज। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 6,04,000। इसमें से नुकसान राइट ऑफ करो, कितने के नुकसान थे? 6 लाख रुपीज का P&L का डेबिट बैलेंस था आपके क्वेश्चन में, कोई फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ करने के लिए थे ही नहीं, तो बाकी बचा हुआ 4,000 कहां डाल दोगे? कैपिटल रिजर्व। बीइंग लॉसेस रिटन ऑफ
बीइंग लॉसेस रिटन ऑफ, बीइंग लॉसेस रिटन ऑफ, चाहो तो लिख सकते हो एंड डिफरेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, being losses written off and difference transferred to capital reserve, being losses written off and difference transferred to capital reserve। ये नैरेशन हट जानी चाहिए पेपर से। जो चीज बच्चा कर रहा है वो उसने एंट्री के थ्रू करके दिखा दी, फिर उसे बतानी है खुद ही कि मैंने क्या किया इस एंट्री में। तो जब बच्चे ने एंट्री करके दिखा दी तो इस बात का क्या मतलब बनता है कि फिर वो वही चीज इंग्लिश में लिख के बताए। हाँ, आप अकाउंट्स बना रहे हो किसी कंपनी के, वहां नरेशन लिख रहे हो, चलता है। पेपर में क्या जरूरत है, बच्चे ने एंट्री करके दिखा दी। सर वो ना कुछ बच्चे नकल करके एंट्री लिखते हैं, इसलिए नरेशन से पता चलता है एग्जामिनर को कि बच्चे को एक्चुअल में एंट्री आती है नहीं। जो एंट्री नकल मार रहा है वो बच्चा नरेशन भी नकल मार ले। तो नरेशन खत्म हो जानी चाहिए, मेरा मानना तो ये है। चलो बच्चों, तो जरा इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिवाइज करवा दूं आप लोगों को। सबसे पहले क्या हुआ, कैपिटल चेंज हो गई, 10,000 इंटू 100 हो गई, 1,00,000 इंटू 10। फिर वो सरेंडर हो गई, इसमें से 50%, 50,000 इंटू 10, 5 लाख। फिर सरेंडर वाली एंट्रीज आ गई जी, फिर सरेंडर वाली एंट्रीज आ गई जी बच्चा पार्टी। पहली तो ये थी सरेंडर की, शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर। दूसरी एंट्री क्या है सरेंडर की, सरेंडर शेयर में से इक्विटी दे दो, शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल, जो इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमारे नोट्स में लिखी थी। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और आ जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि प्रेफरेंस में कन्वर्ट करके इशू किया उन्हें डिवेंचर्स को। थर्ड एंट्री क्या है, शेयर सरेंडर की हमारे नोट्स में, शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिको, वो मैंने यहीं जोड़ दी। और फोर्थ एंट्री क्या है, गद्दी छोड़ के आने की, डिवेंचर्स अपनी गद्दी छोड़ के आए, डिवेंचर्स डेबिट टू कैपिटल रिको, लेकिन मूल के लिए नहीं, ब्याज के लिए भी, इसलिए इंटरेस्ट भी डेबिट हो जाएगा। और ट्रेड पेबल भी इस बार गद्दी छोड़ के आ रहे हैं, वो भी शेयर सरेंडर्ड में से शेयर्स पा रहे हैं, तो ट्रेड पेबल भी डेबिट हो जाएगा। अमाउंट कैसे कैसे आएगा, शेयर सरेंडर में 5 लाख, प्रेफरेंस कितने के दिए, 10,000 इंटू 10, क्वेश्चन में लिखा था 1 लाख। इक्विटी शेयर्स किसको दिए, ट्रेड पेबल्स को, कितने, जितना उनका अमाउंट था उसका 50%, 72,000 इंटू 50%, 36, तो 5 लाख माइनस 36,000 माइनस 1 लाख, डिफरेंस चला गया 364, कहां, कैपिटल रिको में। अगली एंट्री, डिवेंचर होल्डर्स कितनी गद्दी छोड़ रहे हैं, 75%, मूल के लिए और ब्याज के लिए दोनों। तो मूल कितना था, 2 लाख इंटू 75%, 1.5 लाख डेबिट, ब्याज कितना था 24,000 इंटू 75%, 18,000 डेबिट हो जाएगा। 25% गद्दी छोड़ी नहीं उन्होंने, वो अमाउंट डेबिट हो गई नहीं, जो गद्दी उन्होंने छोड़ी नहीं वो अमाउंट डेबिट हो गई नहीं। ट्रेड पेबल्स पूरी गद्दी छोड़ रहे हैं 72,000 की, 50% 36,000 के शेयर्स पा रहे हैं और 36,000 माफ कर रहे हैं, तो वो पूरा डेबिट होगा। और 150, 18,000 और 72,000 टोटल चला जाएगा कैपिटल रिको में 2,40,000। सर इनकी नरेशन, being shares surrendered reissued, being shares surrendered reissued, being debentures and trade payables cancelled, being debentures and trade payables cancelled, being shares surrendered reissued, being debentures and trade payables cancelled। और लास्ट में कैपिटल रिको में कितना इकट्ठा हुआ, 6,04,000, ग्रॉस राइट ऑफ कर दो, कैपिटल सब में डाल दो। बैलेंस शीट बना लोगे बच्चों, बैलेंस शीट बना लोगे, मेरा मानना है बैलेंस शीट बना लेनी चाहिए सर आपको, मेरा मानना है बैलेंस शीट आपको बना लेनी चाहिए। बैलेंस शीट होमवर्क